कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा अशफाबाद में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में शेर बहादुर यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। सबसे पहले तो शेर बहादुर जी, आपका हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? 4 साल से हमने, जब से हमारी जनता हमको साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने ग्राम सभा की जनता को देना चाहता हूं। उन्होंने दल बल के साथ हमारे साथ काम किया और मैं जब से प्रधान के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मुझे जिम्मेदारियां मिली हैं, मैंने ऐसा कोई काम, जो जितने विवादित काम थे जो कोई प्रधान नहीं करा सकता था, हमने बहुत काम किया है। आप ग्राम सभा हमारे जाके देख भी चुकी हैं, पता भी कर चुकी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? जब मैं 2021 में जीता तो 72 आवास शौचालय हमने दिया ग्राम सभा में। इसके बाद से बहुत सारी लाइनें हुई, लेकिन अब तक जब भी ब्लॉक जाता हूं तो कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, तब से कोई शौचालय नहीं मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ में हमने कई बार जो है, हमारे यहाँ सफाई कर्मी जो है बराबर आते जाते रहते, नालियां से लेके और हमारे पंचायत भवन या स्कूल जो है कोई शिकायत नहीं होती है। और हमने कई बार चूना भी छिड़कवाया और जो ये दवा जो नालियों में आती है उसको भी हमने कई बार छिड़कवाया अपने ग्राम सभा में। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार से एकदम बढ़िया संतुष्ट है, कोई समस्या नहीं है। लेखपाल से कोई समस्या नहीं है, कोई शिकायत नहीं आती है। जब आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि आपने बहुत बेहतरीन काम करवाया है, आपके काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या जो हम लोग को समझ में आई है, जनता की भी शिकायत थी कि कई जगह पे जल निकासी की समस्या अभी भी है बनी हुई, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण सोच रहे हैं कि करवा दें, लेकिन समय है तो नहीं। 2 महीने बाद आचार संहिता लगेगा। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन समस्या इस बात की है, जैसे रोड बना है और रोड के बगल लोग घर बना लिए हैं एकदम चक्रोट या खड़ंजे से सटा। अब समस्या इस बात की है कि अगर बगल से नाली निकालते हैं तो लोग विवाद करते हैं। बीच से भूमिगत नालियां हमने कई बनवा दिया है। एक नाली सिर्फ रह गई है हमारे अशफाबाद डढ़िया की। प्रयास करेंगे कि निकल जाए, अगर नहीं निकलती है तो अगर जनता हमारा साथ देती है तो समय आने पर उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आपका कोई सपना है जो आप ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? मेरा सपना है, मैंने कई बार, जब मैं 2021 में जीता था, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से हमारे पास आए थे, हमने कहा था कि हमारी ग्राम सभा में बारात घर नहीं है। मांग लोगों की थी और सरकार ने भी कहा था कि बारात घर हर ग्राम पंचायत में दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। मेरा सपना है कि मेरा ग्राम सभा, अगर मुझे पहली बार प्रधानी मिली है, मैं अच्छे से अच्छा काम करूं। अगर मेरी जनता आपसे खुश है, आप लोग ग्राम सभा में गए हैं, आपको जनता ने कहा प्रधान जी खुश हैं, तो मुझे इससे बड़ी खुशी और नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ सरकार के 19 बिंदुओं में कितने बिंदु हो चुके, कितने अभी बाकी हैं? कौन से बिंदु? सरकार के 19 पैरामीटर सबसे पहले आई है, जिसमें प्रधानों के लिए विद्यालयों में कायाकल्प पहला उद्देश्य है। विद्यालय का निर्माण, जी। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ बना था। पंचायत भवन जर्जर था, लेकिन जब मुझे मौका मिला पंचायत भवन पे हमने पूरा साफ सफाई से लेके, टाइल्स से लेके, इंटरलॉकिंग से लेके, गेट से लेके सारे काम करवाए। और जितने विद्यालय, हमारे 4 विद्यालय हैं, चारों विद्यालय में शौचालय नहीं था, समरसेबल नहीं था, हमने लगवाया। और एक विद्यालय जो अशरफाबाद का है, नवीन अशरफाबाद, उसमें हम बच्चों के लिए डेस्क और बेंच की व्यवस्था किया। हमारे जितने स्कूल हैं सारे लोग मुझसे संतुष्ट हैं। और मेरी पहली प्राथमिकता थी कि जो ये राशन आता हमारे ग्राम सभा में, विद्यालय में बच्चों के लिए खाने के लिए, मैंने अपने घर नहीं रखा, सीधा डायरेक्ट स्कूलों को दिया। स्कूल आज तक कोई शिकायत नहीं आए। मास्टर लोग ये बोलते हैं प्रधान जी आप अपने घर न रख के हम लोगों को दिया है, अच्छा खाना बनता है, कोई शिकायत नहीं विद्यालय में। आपका कोई सपना जो अभी तक पूरा न हो पाया, करना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा के लिए? मेरा सपना है कि मेरी ग्राम सभा अगर मुझे फिर मौका देती है तो इससे भी अच्छा काम करूंगा, ताकि भविष्य में लोग ये याद करें कि हाँ कोई प्रधान था और हमारे ग्राम सभा में न कोई विवाद है, न कोई दुश्मनी है। मैं आता जाता रहता हूँ, सुख दुख में हर व्यक्ति के घर पहुंचता हूँ, मुझसे जात और बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। पर एक समस्या और है आपके ग्राम सभा में, कुछ जैसे जनता का कहना था कि जैसे कुछ पात्र लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल पा रहा है और अपात्र को मिल रहा है, इस बात पर कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का आदेश है कि जिसके पास पक्की दीवार है, अगर करकट रख चुका है तो उसे आवास नहीं मिलेगा। मैं जांच भी करवाया, जीरो पावर्टी जांच हुआ और एक एक घर जाके हमने
आवास सबका लिखा हूं और आज भी कल हमको लिस्ट मिली है 69 आवास हमारे ग्राम सभा में पास हुए हैं। थोड़ा बहुत जो बचे हैं लेट जांच हुई थी, अभी वो आना बाकी है। प्रयास करूंगा जितने भी गरीब हैं वो उनको पक्का आवास मिले। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन वादों के साथ, किस रणनीति के साथ, किन किन इरादों के साथ उतर रहे हैं? अब सामने चुनाव है, हमने तो 4-4.5 साल में बहुत काम कराए हैं और मैं चाहूंगा अगर मेरी ग्राम सभा हमारा साथ देती है और तहे दिल से साथ देती अगर है तो मैं इससे भी अच्छा काम करवाऊंगा। और सरकार से निवेदन करूंगा जो हमारी किस्त आती है, राज्य वित्त किस्त आती है, उसमें कटौती सरकार ने कर दिया। मैं यही मांग करूंगा कटौती न हो, पूर्ण रूप से पैसा मिले और ग्राम सभा में जितने भी काम हमने किया है पूरा आप सबके सामने मैं कह सकता हूं, कहीं भी कोई प्रकार की शिकायत नहीं। जो भी काम किया दमदारी के साथ किया है, कोई शिकायत नहीं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में हर एक चीज का विकास करना, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तब हम यहाँ पर आके पहुंचे। लेकिन एक समस्या जो जनता द्वारा मिली थी वो थी जल निकासी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि अब इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। ठीक, पूरा निवारण करेंगे, मौका मिलता है तो निवारण करेंगे। और जितने भी हमने काम कराया अभी तक पैसा भी नहीं आया है, भुगतान भी नहीं हुआ है। अगर पैसा आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरी ग्राम सभा में कोई शिकायत न रहे, मेरा यह वादा है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।